बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। न्यू जॉब्स इन पाकिस्तान में खुश आमदीद व्यूअर्स। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि सर्वे ऑफ पाकिस्तान डिपार्टमेंट में 187 जॉब्स अनाउंस होने वाली हैं जो डिफरेंट बेसिक स्किल्स पर मुश्तमिल होंगी। तो नाज़रीन, आज हम उन्हीं जॉब्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिनका एडवर्टाइजमेंट आज अनाउंस हो चुका है। तो आइए चलते हैं हम सर्वे ऑफ पाकिस्तान की 187 जॉब्स के बारे में डिस्कस करने के लिए। व्यूअर्स, सबसे पहले तो ये जॉब्स पाकिस्तानी सिटीज़न्स के लिए हैं और जो क्वालिफ़िकेशंस हैं वो भी हर जॉब के अगेंस्ट इस एडवर्टाइजमेंट में मेंशन की हुई हैं। पहले नंबर पर हमारे पास पोस्ट है असिस्टेंट की, जिसका स्केल है 15। 7 वैकेंसीज़ हैं और लेडीज़ के लिए 1 सीट है। कोटा जो है सूबे के हिसाब से ये मेंशन किया हुआ है एडवर्टाइजमेंट में। 18 से 30 साल की उम्र होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए और तालीम जो है वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अब वो चाहे 14 इयर्स हो या 16 इयर्स हो। सेकंड नंबर पर आ जाता है टेक्निकल असिस्टेंट। ये मुख्तलिफ़ ट्रेड्स में पर मुश्तमिल होगा। आपको ट्रेड सर्वे ऑफ पाकिस्तान की जानिब से असाइन किया जाएगा। इसकी 15 जॉब्स हैं, 2 लेडीज़ के लिए और 1 नॉन मुस्लिम्स के लिए हैं। कोटा वाइज वैकेंसीज़ जो हैं डोमिसाइल के हवाले से इसमें गिवन है एडवर्टाइजमेंट में, और 18 से 30 साल इसकी एज लिमिट है। तालीम जो है ग्रेजुएशन होनी चाहिए, जो कि आपने बीएससी की हो फ़िज़िक्स में, मैथ में, ज्योग्राफ़ी में या कोई एसोसिएट डिग्री और रिमोट साइंसेज में जो कि एचईसी से रिकॉग्नाइज्ड हो। मतलब आपका जो इदारा जिससे आपने बीएससी की है वो एचईसी से एफिलिएटेड होना चाहिए। थर्ड नंबर पर आ जाते हैं टेक्नीशियन की जॉब्स के बारे में। व्यूअर्स, टेक्नीशियन का स्केल है बीपीएस 7 और ये बहुत सारी जॉब्स अनाउंस हुई हैं, 150 जॉब्स। वुमेन की सीट्स हैं 15, नॉन मुस्लिम्स की 7, डिसेबल कोटा में सीट्स हैं 3। और जो है प्रोविंशियल वाइज जो डोमिसाइल वाइज कोटा है वो भी मेंशन है। आप देख सकते हैं पंजाब की 75 वैकेंसीज़ हैं, केपीके की 17 है। व्यूअर्स, इसके लिए भी 18 से 30 साल एज लिमिट है और क्वालिफ़िकेशन आपकी एफएससी प्री इंजीनियरिंग, आईसीएस मतलब इंटरमीडिएट में जो कंप्यूटर साइंस आप पढ़ते हैं, जैसे डीएई सिविल या सर्वेइंग, जीआईएस या इसके बराबर कोई होनी चाहिए आपकी डिग्री, जो कि एक इंस्टीट्यूट से ऐसे इंस्टीट्यूट से जो कि एफिलिएटेड हो टेफ्टा से या किसी बोर्ड से। चौथे नंबर पर हमारे पास आ जाता है ड्राइवर की पोस्ट। ड्राइवर की 10 सीटें हैं, 5 सीटें आर्मी से रिटायर पर्सनस के लिए हैं और सूबे के हिसाब से इसमें भी मेंशन किया हुआ है सीट्स के नंबर्स को। 18 से 35 साल की लिमिट है एज की और प्राइमरी पास तालीम मांगी हुई है, लेकिन आपके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। 5वें नंबर पर आ जाती है हमारे पास बुक बाइंडर की सीट, जिसका बीपीएस है 3। 5 सीटें हैं जिसमें से ये 2 पंजाब की हैं, 3 केपीके की हैं। पढ़ा लिखा होना चाहिए, कोई डिग्री मस्ट नहीं है, बस कुछ पढ़ा लिखा होना चाहिए, समझ आनी चाहिए। 18 से 30 साल इसकी एज लिमिट है। अब इसकी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर आ जाते हैं कि एडवर्टाइजमेंट में आपने क्या क्या उन्होंने कंडीशंस रखी हुई हैं अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले तो सर्वे ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई करना है, बेसिक स्केल 3 से 15 तक के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं। और इसके जो हैं रिटन टेस्ट और जो जॉब के अकॉर्डिंग जो टेस्ट होंगे वो रावलपिंडी, पेशावर, लाहौर, कोयटा और कराची में होंगे। और जो बेसिक स्केल 7 से 15 तक की जॉब्स हैं उनके लिए जो सिलेबस है वो इस्लामिक स्टडीज़, पाकिस्तान स्टडीज़, इंग्लिश, जनरल नॉलेज और जॉब से रिलेटेड एमसीक्यूज़ पर मुश्तमिल होगा। सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और जो ये जॉब्स हैं ये पाकिस्तान में कहीं पर भी आपको पोस्ट किया जा सकता है अपॉइंटमेंट के बाद। व्यूअर्स, नॉन मुस्लिम्स को एक हलफ लेना होगा इंटरव्यू के टाइम कि वो नॉन मुस्लिम हैं, ठीक है, ताकि वो जो कोटा अवेल कर रहे हैं
उसको मेरिट की बुनियादों पर उसको अवेल किया जा सके। ऐसा ना हो कि कोई नॉन मुस्लिम ना हो और वो कोटे का गलत फ़ायदा उठा सके, तो उसको हलफ उठाना पड़ेगा इंटरव्यू के टाइम। इसी तरह डिसेबल पर्सन जो हैं वो अपने ज़िले की जो डिसेबल अथॉरिटी है, डिस्ट्रिक्ट रिहेबिलिटेशन ऑर्गेनाइजेशन या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफ हेल्थ, उससे सर्टिफिकेट लेंगे, डिसेबल सर्टिफिकेट, और इंटरव्यू के टाइम वो शो करवाएंगे। और गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट पर हो, रेगुलर हो, वो जब अप्लाई करेंगे तो वो अपने इदारे से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी लेकर अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करेंगे। रिलैक्सेशन जो है अपर एज लिमिट में वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के मुताबिक है, और ऊपर दिए गए जो एज लिमिट है उसमें रिलैक्सेशन इंक्लूड आ रही है। 10 सितंबर आखिरी डेट है अप्लाई करने की। जिन कैंडिडेट्स को कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कुछ नॉलेज है उनके एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे और उसको एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन कंसिडर किया जाएगा। अच्छा जी, और एप्लीकेशंस जो हैं व्यूअर्स, ड्राइवर की पोस्ट के लिए BPS 4 एंड बुक बाइंडर की BPS 3, इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना, बल्कि जो परफॉर्म एडवर्टाइजमेंट के एंड पर गिवन है उसको फिल करके हार्ड फॉर्म में भिजवाना है सर्वे ऑफ पाकिस्तान के हेड ऑफिस 10 सितंबर 2022 तक। अब अगर टेस्ट देने के बाद शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं इंटरव्यू के लिए, तो तब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे, आइए चलते हैं वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो 3 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ्स रिक्वायर होंगी। अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी चाहिए होगी, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी अटेस्टेड कॉपी चाहिए होगी, CNIC की दोनों साइड से अटेस्टेड होना चाहिए, और डोमिसाइल आपकी DC ऑफिस से वेरीफाइड होना चाहिए और अटेस्टेड भी होना चाहिए। अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए डिसेबल सर्टिफिकेट की, डिसेबल पर्सनस के लिए। इसी तरह अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए डिस्चार्ज सर्टिफिकेट या सर्विस सर्टिफिकेट या NOC की, जो कि इदारा आपको देगा। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट सिर्फ एक्स आर्मी पर्सनस के लिए हो, के लिए रिक्वायर है। इसी तरह गैर मुस्लिम जो हैं उनको मजिस्ट्रेट ग्रेड 1 से नॉन मुस्लिम सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। ठीक है, और वो इंटरव्यू के टाइम शो करवाना पड़ेगा। इदारा किसी भी वक्त ये जॉब्स कैंसिल कर सकता है बग़ैर कोई वजह बताए। तमाम जो इदारे की तरफ से आप तक मालूमात पहुंचाई जाएंगी शॉर्ट लिस्टिंग के बारे में, टेस्ट के बारे में, वो आपने जो नंबर दिया होगा उस पर पहुंचाई जाएंगी। नंबर जो है वो ऐसा ना हो कि जोंग का नंबर हो और आपने जैज़ पे कन्वर्ट किया हो, बल्कि जोंग का नंबर जोंग का ही होना चाहिए, जैज़ का जैज़ का ही होना चाहिए, कन्वर्टेड नहीं होना चाहिए, ताकि आप तक बासानी सर्वे ऑफ पाकिस्तान के मैसेजेस पहुंच सकें। एक कैंडिडेट एट अ टाइम जो है वो एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अदरवाइज़ उनकी जो है ना, एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करेंगे तो एक पोस्ट पर सिर्फ कंसिडर की जाएगी एप्लीकेशन, दूसरी पोस्ट के लिए कैंसिल कर दी जाएगी। इसी तरह अगर एप्लीकेशन में कोई भी गलत इंफॉर्मेशन दी हो, और मतलब आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाए हों या कोई भी इलीगल डॉक्यूमेंट्स हों, तो रिक्रूटमेंट के प्रोसेस के दौरान किसी भी टाइम आपको की रिक्रूटमेंट कैंसिल कर सकते हैं, और आपको अगर चाहे आप अपॉइंट हो भी चुके हो तब भी आपको निकाल सकते हैं अगर फेक डॉक्यूमेंट्स हों। इसी तरह टेस्ट के लिए कोई TADA नहीं दिया जाएगा। और एक बात नोट कर लें, अपॉइंटमेंट के बाद जो BPS 15 असिस्टेंट की पोस्ट हैं उसके लिए आपको NITB का टेस्ट 6 वीक्स का NITB का टेस्ट है, वो आपको अपने प्रोबेशन पीरियड में कंप्लीट करना लाजमी है। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो है टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए और टेक्नीशियन के लिए, उनको सर्वे ऑफ पाकिस्तान ट्रेनिंग देगा, और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद उनको उनकी ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग ट्रेड्स असाइन कर देंगे। वीडियो को देखने का शुक्रिया। मज़ीद इन जॉब से रिलेटेड मालूमात के लिए चैनल का विज़िट करते रहें। अल्लाह हाफिज़।